देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1/5, तो 10x का मान है। देखो इसको स्क्वायरिंग करें अपन, तो इधर आएगा 1/25, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1/25। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू 1 हो गई और ये साइन 2x है, 1/25 माइनस 1, ये हो गया माइनस 24/25। अब मैंने कहा था कि एक एंगल पता चल जाए तो ट्रिग्नोमेट्री सारे रेशो निकल जाते हैं, साइन 2x कॉस 2x सब निकल जाएंगे इससे। ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये 7 आएगा। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर 7 आता है। ठीक है, अब तुम्हारी समस्या ये होगी कि cos 2x मतलब ये जो tan 2x है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसमें ऑप्शन में सारे प्लस ही हैं, ऑप्शन में सारे प्लस है, तो प्लस का लिख लो, उसका नेगेटिव का लफड़ा ही नहीं, क्वाड्रेंट का चेक करने की जरूरत ही नहीं तो क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है ये कौन सा एंगल पे जा रहा है, और फिर x का वैल्यू बताता कि x का मान 0 से π/2 ऐसे बोलना पड़ता, तो x को बताया नहीं और सारे उत्तर प्लस में ही हैं, तो tan 2x क्या आएगा 24/7, क्योंकि लंब बना दिया कर्ण बना दिया, तो उत्तर आएगा चौथा। आगे समझ चले, आगे मिटा दो। छोटा हो गया ना तो देखेंगे कहाँ से, आपको कह रहे हैं बड़ा कर देना, को बड़ा कर, आधे पेज में ले लो, हाँ ये दे देंगे। अरे पेपर तो और भी अच्छा बना दूँ, मेहनत करो। देखो एक तो अगर ऑप्शन चेक करना चाहते हो ऑप्शन से कर ले, और तरीके दोनों बता देता हूँ। ये हो जाएगा कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस सी प्लस साइन सी, एक ही डाटा सोल्व कर रहा हूँ, खाली एक वाले इसी को सोल्व कर रहा हूँ। कॉट बी प्लस कॉट सी, एलसीएम लोगे तो साइन बी साइन सी, और ये जाएगा कॉस बी साइन सी प्लस साइन बी और कॉस सी, एलसीएम ले लिया, और ये आएगा साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन बी सी साइन में, एलसीएम मैंने इधर लिख दिया इधर। अच्छा ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो इसको साइन 180 माइनस ए लिख लो, और साइन बी सी, तो ये आ गया, क्योंकि बी प्लस सी प्लस ए बराबर 180, तो ये हो गया साइन ए साइन बी साइन सी। अब देखो इसके अंदर जो मैंने कॉट बी और कॉट सी को सोल्व किया ना, तो बी और सी आया और बाकी बचा दूसरा एंगल ए आ रहा है ऊपर। जब मैं बी और सी को सोल्व किया ना तो सिमेट्रिकली तो है सारा, तो यहाँ बी सी आता वो तो ऐसा का, और बाकी इसका बचा तीसरा एंगल आता, जो बचा था ये आ जाता। अब दूसरे को क्या लिखोगे, कॉट सी प्लस, जब सिमेट्रिकल इक्वेशन होता ना तो पूरा मत करा करो,
एक पार्ट को करा करो उसको, क्योंकि ये सारे एक जैसे चलेंगे, तो उसको देखो इसमें क्या पार्ट है, उसको आगे बढ़ा करो, हमेशा आदत डालो, सिमेट्रिकल हो ना, कि ये पार्ट एक जैसा है, एक पार्ट को सोल्व करो, उसमें देखो क्या चीज़ है उसको उस पर अप्लाई कर देखो, तीनों को खोला मत करो। ये आएगा साइन ए साइन सी, और इधर क्या बच गया, साइन बी। ठीक है, और तीसरा क्या है, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, तो क्या आएगा, साइन ए साइन बी, और इधर क्या आएगा, साइन सी। अब तीनों गुणा कर लो, क्योंकि तीनों बीच में मल्टीप्लाई है सबके, जब इसको फर्स्ट को सेकंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तीनों को, क्योंकि एक एक ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, ये और ये जो आपका गया ना पहले, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो ऊपर साइन बी साइन ए साइन सी आ रहा है, और नीचे आ रहा है साइन ए साइन बी साइन सी, डबल आ रहा है, तो क्या बच गया, एक साइन ए साइन बी साइन सी बच जाएगा ना। वही ऊपर आ रहा है साइन ए साइन बी साइन सी, नीचे क्या आ रहा है, साइन बी साइन सी साइन ए साइन सी साइन, डबल आ रहा है ना, मतलब तो बच जाए, कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, 1 × 2 × 3, तो साइन ए साइन बी साइन, कॉसेक ए कॉसेक बी और कॉसेक सी, ये आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप 60-60 रख के देखो एक बार एंगल, ए हो रहा 60, बी हो रहा 60, सी हो रहा 60। ठीक है, जब 60-60 रखो ना, तो पहले इसमें रखना, क्या ये चारों ऑप्शन अलग अलग आने चाहिए, पहले इनको कर ले, ये चारों अलग, नहीं दो उत्तर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, लेकिन पहले उत्तर में जब भी पुटिंग करो ना, तो पहले उत्तर में रखा करो, क्या चारों डिफरेंट आने चाहिए। अब पहला ऑप्शन में क्या रखोगे, जब सैके रखोगे ना, तो सैकल cos 60 की वैल्यू का उल्टा होता है, cos 60 होता है हाफ, 2 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 8, 2 × 2 × 2, ये कितना आ जाएगा, 60 रखा, √3 × √3 × √3, 3√3, ये 1 दे ही रखा है। अच्छा, ये साइन 60 होता है √3/2, तो 2/√3, तो ये आएगा ये आ गया बस। अब क्या है, चारों डिफरेंट आ गए ना, अब इतना सा पार्ट सोल्व कर लो, एक सब 60 तो है सारे, तो ये पार्ट कर लो, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, सेम है, तो कॉट बी प्लस कॉट सी कितना होता है, मतलब हो गया कॉट 60 tan 60 का उल्टा 1/√3, तो 1/√3 प्लस 1/√3, तो आ गया 2/√3। अब इसको 3 बार गुणा कर ले, ये लो, कौन सा मैच कर रहा है, यस, उतार लिया। ए प्लस बी प्लस सी एक्स सी, कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2, देखो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर, अच्छा ये बीच में मल्टीप्लाई है, सारे बराबर कर दिए गए, मैंने मल्टीप्लाई बोला था, इसने बराबर कर दिया था। देखते हैं, ये 90 हो गया, तो a/2 प्लस b/2 90 माइनस c/2, कॉट ले लो, कॉट a/2 प्लस b/2, कॉट 90 माइनस c/2,
ये होता है कॉट ए बाई टू, कॉट ए कॉट बी, सॉरी, कॉट बी बाई टू माइनस 1 कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू। ये कॉट का होता है 10 का, या तो 10 का उल्टा कर लो, 10 निकाल के, और ये हो जाएगा tan c बाई टू, तो इसको लिख लो 1 अपॉन कॉट c बाई टू। क्या करा मैंने ये? हाँ, क्योंकि ये आ रहा है tan c बाई टू, इसको उल्टा अब कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो हो जाएगा कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू माइनस कॉट सी बाई टू बराबर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू। अब इस कॉट सी बाई टू को उधर ले जाओ, तो उत्तर आएगा कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू बराबर कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। ये लो, अब इसमें क्या लिखा है, कौन सा? ये तो 8 वाला तो गलत हो गया, तीसरा होगा, ये मल्टीप्लाई था सब में, ये सारे मल्टीप्लाई थे 20 में, ठीक है, ये था, तो इसमें तीसरा आ जाता है। हाँ, बोनस दे देंगे भाई, दे देंगे। जिसने अटेम्प्ट, हाँ बता लिया। हम्म 25 कॉस स्क्वायर थीटा पर 5 कॉस थीटा माइनस 12, और एंगल की रेंज यहाँ से आता है साइन 2 अल्फा। देखो इसका फैक्टर हो रहा है क्या, 25 इंटू क्या हो रहा है, 25 इंटू 12, 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 20 अरे 25 और इसकी कर रहा हूँ, इसके 20 के फैक्टर कर रहा है ना, क्या कर रहा है? अच्छा 25, हाँ ना 25, हाँ क्या हो गया, 25 इंटू 12 300 हो गया, 300 का क्या हुआ, 20 और 15 है ना। पाँच कॉस थीटा बाहर निकाल दो, इसमें ठीक है, तो एक तो कॉस्ट 5 कॉस थीटा बराबर आ गया -4/5, ठीक है, और ये कॉस थीटा बराबर हो गया 3/5, इसको जीरो कर देना, अकेले अकेले को जीरो कर देना। अब देखो एक तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया कि जो अल्फा है वो इसके बीच में है, तो ये तो गलत हो गया, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब साइन थीटा इससे निकाल ले डायग्राम से, तो साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। अच्छा जब ये डायग्राम बनाओ ना फिर तो आप प्लस माइनस मत देखा करो, फिर क्वाड्रेंट देख लिया करो थीटा किस में रहा। जैसे 4/5 का बना, माइनस मत बनाओ डायग्राम में, 4/5 का बनाया करो, तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब 3/5, लेकिन ये प्लस होगा माइनस होगा, ये प्लस का रहेगा, क्यों होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये प्लस का रहता है, साइन तो प्लस में रहता है, 90 से 180, ठीक है। अब निकालना है साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब थीटा लिखो तो थीटा लिख दो, मैं थीटा लिख रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, लो तो 2
साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कॉस की वैल्यू माइनस में, निकालो कितना रहा, 2 या 6 -24/25। ये आ जाएगा सेकंड। कॉस नेगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और दोनों रख दिए तो ये हो गया। बता लिया। थ्री कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 का निम्नलिखित मान, देखो इसका बता दो उच्च निम्नलिखित, फिर 5 अलग से कॉन्स्टेंट है। तो इसकी वैल्यू होती है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का रूट, माइनस से लेकर 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू ही है। ये होती है, मतलब इंडायरेक्टली -5 से 5 होती है, 5 ये होती है इसकी वैल्यू। कम से कम -5 से ज़्यादा से 5, लेकिन इन्हें निम्नलिखित पूछा तो ये -5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 जोड़ना कम से कम, बस कम से कम जोड़ो उसके अंदर, जो कम से कम वैल्यू है पूरी की। तो कम से कम वैल्यू कितनी है इसकी, -5, तो -5 + 5 0। कम से कम मान चाहिए ना, तो कम से कम वैल्यू ले लो उसकी 0, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। tan a/2 1/3, tan b/2 2/3। ए बी सी त्रिभुज के कोण है। देखो ये a + b + c कितना है 180, तो a/2 + b/2 90 - c/2, तो tan ले लिया, tan ले लिया। अब इसको फोर tan a/2, tan b/2 1 - tan a/2 tan b/2, और ये हो जाएगा cot c/2। हाँ अच्छा, ये इसकी वैल्यू 1/3 है, ये 2/3, 1 - 1/3 2/3, ये आ जाएगा 1 हो गया ऊपर तो, और नीचे होगा 3 × 9, 9 में से 7/3 है, 7/3 है ना, 7/9, हाँ सही है भाई, 9 में से 2 हाँ 7/9, तो उल्टा हो जाएगा 9/7। ये तो लेफ्ट हैंड है, ये cot c/2 है, और cot c/2 को आप क्या करो, उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा कर दो, तो tan c/2 क्या आएगा 7/9। ये लो cot c/2, तो ये आ जाएगा 7/9 आ जाएगा, पहला आ जाएगा। चला गया। 2 sec cos tan बीटा दो, 2/cos 2 अल्फा, ये हो जाएगा sin बीटा अपॉन cos बीटा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, cos बीटा। अब इसका एल्सियम sin बीटा cos बीटा,
और ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन साइन बीटा इसको कैंची गुणा कर ले तो ये देगा कॉस 2 अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा हो गया 2 बीटा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन भी कॉस भी। अब इसको पाई बाई 2 में चेंज कर लो, कॉस 2 अल्फा बराबर साइन पाई बाई 2 नहीं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा। कॉस से कॉस काट दिया तो आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पाई बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 4। ये लो, नहीं आया समझ? बता लिया। टेस्ट का मैंने बता दिया दोनों का। इस संडे को जो टेस्ट होगा वो मैट्रिक डिटरमिनेंट का हो जाएगा ना, है? हाँ, और जो अगले संडे को तो होगा नहीं टेस्ट, बता दो, उससे अगले संडे को होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरी पूरी कंप्लीट, हाँ ठीक है। पंद्रह दिन का टाइम दे दिया ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए 15 दिन। हाँ तो 7 दिन में तो समझे नहीं, तो 7 दिन में तो हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। कॉस 15 माइनस साइन 15, इसके देखो इसको ऐसे करना, तो ये साइन कितना होगा, साइन 75, बस कॉस और साइन का तो सूत्र ही नहीं है, ये तो साइन साइन का, ये कॉस कॉस का। अब साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, 2 कॉस सी बाई 2 सी प्लस डी बाई 75 15 बाई 2 साइन 75 माइनस 15 बाई 2, तो ये हो गया 2 कॉस 45 और इधर होगा साइन 30। अच्छा साइन 30 1/2 ये कट गया, तो ये हो गया 1/√2। भाई यही तो आ रहा है 1/2, तो 1/√2 आ जाएगा प्लस का। जो साइन और कॉस आए ना, तो या तो प्योर साइन में चेंज करो प्योर कॉस में चेंज करो। 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काट कर 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, ये तो मैंने सीट में कराया था, कॉपी में कराया था। एक्चुअल में क्या है, 7 सेमी त्रिज्या है, R और 7, और इसको काटोगे ना और उसको 12 सेमी त्रिज्या वाले ये नहीं है, इसकी 2 पाई आर होगी 14 पाई आर का मान, तो 14 पाई लेंथ बनेगी इसकी, और इस लेंथ को आप इस पर रख रहे हो, इस पे। अब ये एंगल बन गया, जी इस तार को इस पर रख दिया,
तो ये चाप बन गया इसका, इसकी तो तार है, इसकी लंबाई बन गई, वो क्या चाप। और एंगल जो आएगा ये थीटा, वो होता है चाप बटा त्रिज्या, तो 14 पाई अपॉन 12, लेकिन ये रेडियन में आएगा। और लेकिन अपन को डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई, भाई ये तो होता है पाई रेडियन बराबर 180, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई, और ये बराबर 14 पाई, इसको गुणा कर दो, जनरली इसी से तो गुणा हो रहा है, चाहे इधर गुणा कर दो चाहे इधर गुणा, तो पाई से पाई कट गया, और 12 से 180 काटा कर कितने बार कटेगा, 15 बार, 15 इंटू 14 210, 210। इस तार को काट कर इसकी परिधि में बिछा दिया, तो ये चाप बन गया, और चाप बटा रेडियस ये एंगल। लेकिन ये जो चाप बटा रेडियस आता है ना, ये हमेशा रेडियन में आता है, ये बता लिखा रखा मैंने सीधे रेडियन आता है। फिर इसको आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, और 180 अपॉन पाई ये रेडियन, अब ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में, डिग्री होगा 210 डिग्री, बता लिया। साइन सी माइनस साइन डी खोलो, 2 cos 2, हाँ 2 साइन सी प्लस डिवाइड साइन है ना, साइंस एल्फा प्लस गामा, साइन गामा माइनस एल्फा, सही है। अब देखो टू कॉस सी प्लस डिवाइड टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और ये लिखा है एल, ये उल्टा लिख दिया ना, क्या गया, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया कॉट, और कॉट दोनों भागते तो एल्फा, ठीक है। अच्छा फिर ये अल्फा बीटा एपी में, तो बीच का जो टर्म होता है ना वो इसका मीन होता है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एपी में, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा लिख सकते हैं। कॉट बीटा हो गया। बता लिया। साइन ए बराबर 4/5, tan a बाई 2 का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा एंगल इसने बताया 90 से 180, तो साइन तो वैसे प्लस होता है, तो पहले कॉस है वो निकाल लो, tan a, ये डायग्राम से जो साइन है ना वो होता है 4/5, तो ये 3 आ गया आधार, कोई लंबटा करना है, तो tan a हो गया 4/3, लेकिन ये 4/3 नेगेटिव होगा, मैंने कहा चित्र तो आप प्लस का बना लिया करो, लेकिन फिर क्वाड्रेंट भी चेक करा करो। ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180, tan 90 से 180 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ तो tan a क्या हो गया, डायग्राम तो प्लस का बना लिया करो, लेकिन फिर क्वाड्रेंट चेक कर लेगा, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से रखा कर फिर नहीं। अब tan a और tan 2a में, tan 2a और tan a में रिलेशन है, आधा कर दूंगा उसको, क्या है वो है tan 2a बराबर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे अपन इस tan 2a को tan a लिखेंगे, और ये होगा 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, समझ में आया नहीं आया,
अरे टू ए को ए करता है तो ए को ए/2 कर देगा। अच्छा, tan a की वैल्यू -4/3 है, इसको 2p मान लो, 1 - p²। tan a/2 को p कैंची गुना कर लें, -4 + 4p² बराबर 6p, -4 तो 4p² -6p -4 = 0, 2 कॉमन ले लो तो 2p² -3p + 2 = 0, तो फैक्टर हो रहे हैं -2, ठीक है। तो 2p² -4p + p, अब इसमें कॉमन क्या रहा है 2p, p - 2 + 1 p - 2, तो 2p + 1 = 0 और p - 2 = 0, तो p का मान है -½ और p = 2, ठीक है। और p क्या चीज़ है, तो tan a/2, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कार्टन का चक्कर पड़ गया फिर वापस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल आपका ए का मान, इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 का, तो ए का मान 45 से 90 के बीच में है और पॉजिटिव आएगा, तो इसमें ये संख्या गलत हो जाएगी क्योंकि आधा एंगल तो इसी में आएगा ना, तो tan a/2 = ½ आएगा। ये आएगा, ये नेगेटिव होगा, समझे कारण, तो जो a/2 की रेंज है ना वो 45 से 90 के बीच में, अब इसलिए नेगेटिव मान हट जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक थोड़ी समस्या यही है कि आपको क्वाड्रेंट और चेक करने पड़ते हैं। नहीं आया समझ, उतार लिया, अरे क्या समस्या हो गई, उतार लिया क्या? हम्म हम्म ऐसे कर ले अलग अलग, ये लो। अब cos c - cos d, तो cos c - cos d क्या होता है, cos a प्लस sin a sin b बराबर, अब इसमें माइनस अब देखो cos cos से एक से इकट्ठा कर लो, ये cos α/2 cos b/2 और इधर 2, इधर भेज दो, 1 रह जाएगा, और ये माइनस का 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 β/2 बराबर ये होगा। अब क्या करवा रहा है 10, ठीक है, इसको तो इसके नीचे ले आओ और 3 को ले जाओ, या cos α/2 cos β/2 भाग दे दो दोनों तरफ, तो 3 tan α/2 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1/3,
1/3। ये लो, उतार लिया। हम्म, उतार लिया। हम्म, 10/3 है, 10/2 है, इसको 10/3 को तोड़ लो। टेन थ्री ए, 10A 10B, वन माना 10A 10B, कैंची गुणा कर लो। ये आएगा 10/3A माइनस 10/3A 10/2A 10A बराबर बटा 1 लगा दिए इधर, 10/2A प्लस 10A। तो क्या आ जाएगा, इस संख्या को तो इधर ले आओ, उधर भेज दो। तो 10/3A माइनस 10/2A माइनस 10A बराबर 10/3A 10/2A और 10A। कौन सा उत्तर मिल गया? पहला। उतार लिया। cos x अपॉन cos y बराबर 3। अब लोगों लो योग अंतरण पथ, cos x प्लस cos y, cos x 3 + 1 3 - 1, ये हो जाएगा 2। अब इसको खोलो, 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, टू साइन cos c, 2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। ठीक है, ये 2 से 2 काट दो। अच्छा, ये इसको करोगे ना, देखो इसके अंदर क्या है, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको छेड़ देता हूँ, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा एक ही होता है। इसको x माइनस वाई करूँ या y माइनस एक्स करूँ, दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा cos थीटा। तो ये जो संख्या है ना, इसको इसके से उल्टा लिख दो, cos x प्लस y/2, और इसको लिख लो cos
वाई माइनस एक्स वाई टू, समझ में आया नहीं लिखा? साइन को तो छेड़ नहीं सकते, माइनस आ जाएगा नहीं आगे, अपॉन साइन दो। अच्छा ये कॉस बटा क्या होता है, कॉट हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी कॉट हो गया। अच्छा किसकी वैल्यू पूछी है, टेन, इसको नीचे लिया उधर बटा, तो इधर चल जाएगा, तो टू टेन, भाई इसको बटा लिख दिया, ऊपर चलो, तो कॉट एक्स प्लस वाई बाई टू, समझ में आया नहीं आया? ये आ गया, ये लो, इसको 10 में चेंज करा, 10 को इधर ले गए, बाकी रह गया। चला गया, साइन थीटा का अधिकतम मान होगा जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक तो तरीका ऑप्शन वैल्यू को रख के देख लो, अरे सारी वैल्यू रख के देख लो ना, 4 ऑप्शन में, ठीक है, और एक तरीका ही बता दूंगा। हाँ देखो 90 डिग्री है ना, तब तो ये 1 हो गया, ठीक है, साइन 90 वो थीटा 90 पे तो 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, फिर साइन 90 कॉस 90 0, और साइन थीटा 45 रखता हूँ तो 1/√2 1/√2, मतलब 2/√2 √2, तो इससे तो ज़्यादा ही है। और अगर अपन 30 रखें, 30 रखें तो कॉस 30 1/2 और ये √3 /2, तो आ जाएगा ये 1 + √3 / 2, ये वैल्यू ज़्यादा अभी भी, तो किसकी वैल्यू होती है 1.41 और ये होती है 2.73 अपॉन 2, तो ये 1.73 अपॉन 1 2. तो ये आएगा 1.34 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं है, ये 2.8 नहीं है तो। अच्छा और 60 पे भी यही माना था, वो 60 30 बन जाता 30, तो सबसे ज़्यादा मान किस पे आया 40 पे। अब वैल्यू देखो तरीका क्या हो सकता, तरीका देखो सबसे ज़्यादा मान, बता लिया। मिटा दूं, देखो क्या करना, ये एक तरह ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म है, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √2 को भाग दे दूंगा, √2 गुणा करूंगा। मैंने कहा तो या तो साइन ए प्लस बी बनाऊंगा या कॉस ए प्लस बी, बताया वो तरीका। तो √2 से गुणा कर लिया ऊपर और √2 से इधर गुणा कर दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ध्यान है। अब ये √2 को तो ये 1/√2 को अंदर लो, क्योंकि ये मत ले लेना, क्योंकि साइन की वैल्यू नहीं मिलेगी, छोटी होती है साइन की वैल्यू कॉस वैल्यू, इसको लेना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1/√2 1/√2 कॉस थीटा, ठीक है। अब √2, अब यहां पे क्या हो गया, साइन ए कॉस 45 प्लस कॉस ए, नहीं लिख सकते क्या, मैंने एक साइन का बनेगा ऑटोमेटिक कॉस लिखना है उसको, तो ये होगा √2 साइन थीटा प्लस 45। अब √2 तो जो आना वो आना ही है,
अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मान तब लेगा जब ये पूरा पूरा 1 बन जाए, यही सब ये 1 बन जाएगा ना। साइन की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, कोई अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मान लेना है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे थीटा 45 रखना, 90 तो बनाना पड़ेगा नहीं। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम, वो भी +1। अब +1 बनाने के लिए मुझे ये 90 करना पड़ेगा, तो थीटा 45 रखना पड़ेगा। नहीं है सर? एक तीसरा तरीका और है अपने पास, रेंज से बता देता, रेंज में बता देता। इसकी रेंज है ना -√2 से ये समझा? अरे a² b² का रूट माइनस से a² b² प्लस यहाँ तक रेंज होती है इसकी। ये ज़्यादा से ज़्यादा मान होता है, बस इससे ज़्यादा मान नहीं मिलेगा अपन को, ठीक है। और 4 ऑप्शन में थीटा वो रख के देखे जो √2 ला दे, ये ना तीसरा तरीका। पता है इसकी रेंज मुझे पता है, ये -√2 से कम नहीं होगा, √2 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान √2 ले सकते हैं। ऑप्शन अपने थीटा चारों हैं, थीटा वो रख जिसे √2 मिल जाए, तो वही 45। तीनों तरीके से आप किसी से कर लो, पुटिंग कर लो, चाहे इसमें रख के देख लो, चाहे इसको एक में चेंज कर लो। आया नहीं आया? चला गया? a + b + c 270 पुटिंग करी थी क्या? अगर अपन देखो ये चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो पुटिंग कर दो ना, ये चारों तो ऑप्शन में कोई रखने की जरूरत ही नहीं। तो आप ऐसा करो, हाँ 90 90 90, a बराबर 90, b बराबर 90 और c बराबर 90। अब ये 180 हो गया, और तो 180 cos 2a, तो -1, 2 × -1 प्लस -1 प्लस 4, 1 × 1 × 1 कितना आ गया? 0 आएगा। जीरो आ गया। वैसे ऑप्शन अलग अलग है, अब तो कुछ ही पुटिंग करूंगा, ऑप्शन अलग अलग। ये तो ए होता तो पहले इसमें रख के देखता, वो पुटिंग करता, ये चारों तरफ रख दे। अच्छा ये बताओ, cos² a - sin² b का सूत्र क्या होता है? ठीक है। अब cos a + b, अच्छा ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। तो cos a + b π/6 प्लस थीटा प्लस π/6 प्लस थीटा। अरे माइनस है क्या? कौन सा माइनस है? पेपर में माइनस है क्या है? ये आ गया, घटा दिया इसमें, तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो cos π/3 और cos 2 थीटा, cos π/3 1/2 cos 2 थीटा। तो इसको सही कर लो, माइनस आएगा बीच में, कर देंगे। हाँ तो बोनस दे देंगे ना, क्या तो दिया, गलत है तो कर दिया टाइपिंग एक जैसे, वो बराबर वाले में दे देंगे, चिंता मत करो। किसी तरह तो पास हो, बोनस से पास हो नहीं।
उतार लिया। कॉस थीटा 3/5, कॉस फाइव साइन बाय 5, थीटा 5 धनात्मक न्यून कोण है, तो इसका मान क्या होगा? देखो जब भी एंगल आधे की बात हो ना एंगल, तो इसको कॉस 2 थीटा में चेंज करा करो, क्योंकि कॉस थीटा का मेरे को कॉस थीटा बाई 2 के सूत्र हैं तीनों। कॉस थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 10 में ही तीनों है मेरे को, कॉस 2 थीटा में चेंज करो, और थीटा में नहीं, अब मैं करूँगा थीटा -5 में, उसका आधा करूँगा क्योंकि आधा है इधर, तो क्या करूँगा कॉस थीटा -5 लेके आऊँगा, ये लाऊंगा, इसका आधा करना मुझे आसान है क्योंकि आधा ये रहा। ठीक है, अब ये होता क्या है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, सही है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3/5 इंटू कॉस फाइव की वैल्यू 4/5। अच्छा साइन, जब कॉस थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा, डायग्राम बना लेना आराम से, और ये 3/5 हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया 12/25 और 12/25 24/25। ये समझ में आया नहीं है? इसको देख के ख्याल आना चाहिए कि आधा है एंगल, आगे में कोई दिक्कत है। हाँ तो अब आ जाएगा, जब भी आधा एंगल हो ना तो कॉस्ट में चेंज करा करो। ठीक है, अब ये अपना क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -5/2 -1। ये समझा क्या लिखा हमने? कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता ना, तो इसका तो आया था, ये करूँगा ना। ठीक है, अब अपने पास ये चाहिए ना, इसको दे ले आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा -5/2 बराबर 2, और ये हो गया 1 प्लस, इसको दे लिया, और ये हो गया 24/25, 1 को इधर ले गया, तो ये हो गया 49/25, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या है बताओ? 49/50, बरमूल ले लो, तो 7/25 का 5√2 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में भी बताओ, क्योंकि एल्फा और बीटा दोनों ही एक्यूट एंगल है। अरे दोनों का जब न्यून कोण है तो उसका अंतर नेगेटिव आएगा या छोटा ही आएगा, मतलब अंतर भी करो, अगर नेगेटिव भी चला गया तो नेगेटिव में कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, प्लस का ही तो होता है। एक एंगल है दूसरा एंगल है, वो भी न्यून कोण है, वो न्यून को घटाओगे तो 90 से कम आएगा। अगर मान लो कि सब ज़्यादा घटा दिया, नेगेटिव चला गया तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस हट जाएगा। कौन सा उत्तर आएगा? प्लस का 7/। अच्छा वैसे ऑप्शन में एक ही था ऐसा, प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं था। आया नहीं आया? कॉस 2 थीटा जब भी आधा आएंगे ना तो कॉस 2 थीटा में चेंज करा करो। इसको सी और डी बना लो, कॉस ए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, तो 240 ही आ जाएगा। कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 240 माइनस ये आ जाएगा। कॉस ए कॉमन निकालो, कॉस 240 कॉस ए 2 कॉस 180 प्लस 60, तो कॉस ए 2, अच्छा कॉस 60 की वैल्यू हो गई, नहीं माइनस कॉस 60 आएगा ना, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है ये
अच्छा cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस हाफ इंटू 2 माइनस जीरो आ जाएगा। चले आगे। ए बी सी किसी त्रिभुज के कौन है तो साइन 2A साइन 2B साइन 2C ऑप्शन रखा, देखा क्या? ए बी सी 60 60 60, पहले उत्तर में मिला के देख, नहीं तो फिर बदलूंगा मैं। या तो ये रखा करो, ठीक है। अगर ये फेल हो जाए, दो उत्तर आ जाए ना, तो या फिर ये रख लिया करो, ए हो रहा 45, बी हो रहा 45 और सी हो रहा 90, इन दो में से एक आ जाएगा अपना भी। अगर 60 60 फेल हो जाए, दो उत्तर मिल गए, क्योंकि पहले तो उत्तर में रखोगे आप, चार उत्तर अलग अलग आने चाहिए ना, तो इससे पास हो जाएगा। कर लोगे, छोड़ दूं? नहीं मैं देखूंगा, मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी पता है उत्तर। चलो इसको रखता हूँ सेकंड ऑप्शन को। इसमें क्या आएगा पहले तो बताओ। ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, चार अपॉन रूट 2 1 अपन रूट 2 1 अपन रूट 2 2 तीन तो अलग हो गए। चौथा 4 इंटू, इसमें 2 आ रहा है। हाँ मतलब दो सही हो गए ना कुल मिला के, कोई बात नहीं, हो जाना। अब इसमें से एक ये फेल हो जाएगा। चलो इसमें रखो, इसको अंदर। इसका मान कितना आ रहा है पहले तो, साइन 2A साइन 2B साइन 2C, तो ये आ रहा 1 1 माइनस, अरे साइन नहीं, अपन ने क्या माना, ये ना 45 45 माना ना, 1 1 0 2 आएगा, तो इसके हिसाब से दो उत्तर दे रहा ना ये। अब 60 60 रख देता हूँ, अब इन दो में से छांटना भाई, 45 45 रखे तो दो उत्तर आ गए, उसमें भी रख दोगे। अब 60 रखते हैं। साइन 60 बोल, रूट 3/2, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें रख 4 साइन है, तीन आ गया, तो ये उत्तर है, फिर मिला ले, इसमें ही आएगा 4 कॉस ए, ये तो 1/2 आएगा ना, कॉस 60 की वैल्यू कितना चाहिए था उत्तर, रूट 3/2 तो चाहिए था। तो एक ऑप्शन से दो सेट है, तो अगले ऑप्शन में दोनों, उन दो को ध्यान रखो, फिर रूट को हटाओ उन मेरे को। चले आगे। देखो इसको और इसको एक साथ पेयर बना लो। हाँ ऐसा करो, हाँ कैंसिल, ये कर लो सही। हाँ इसको ऐसा करो, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 13, अब ये माइनस कॉस 3 पाई आ जाएगा, और ये कॉस 3 पाई को ही उड़ा देगा।
और जो ये cos 8 पाई है ना, इसको लोगों पाई माइनस 5 पाई/13, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। सही है। अब देखो ये माइनस cos 3 पाई है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, से भी सेकंड को माइनस पाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे सब, नेगेटिव 0 आ जाएगा इसका। तो नहीं चला गया। करा किसी ने, तरीका बताया था ना इसका, इसका कोफिशिएंट, इसको एक्स मान ले, स्क्वायरिंग कर दे दोनों का, तो 3 sin A प्लस 5 cos A का होल स्क्वायर प्लस 3 cos A माइनस 5 sin A का होल स्क्वायर। बता ना, इसका कोफिशिएंट इसके साथ जुड़ा, उसका कोफिशिएंट से जुड़ाओ, और ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स ही मान लो, क्योंकि मैंने इसको एक्स ही मान लिया, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए तो इसी की चाहिए। इस पूरे को एक्स ही मान लिया, स्क्वायर करने की जरूरत है, फ्रूट करना, स्क्वायर करना पड़ जाएगा। हाँ अब इसको देखो, इसका 3 sin स्क्वायर है, इसका 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 9 आ जाएगा 77, और यह 25 cos स्क्वायर है, उधर 25 sin स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसका 5 थी 15, 15 दूने 30, क्या जरूरत है, एक्स मानो तो एक्स मान ली पूरे को, मैं पूरे को एक्स ही मान लेता हूँ, क्या दिक्कत, निकालना तो इसी वैल्यू है ना। तो ये कितना होगा 25 प्लस एक्स, कितना गया, अब इसको एक्स स्क्वायर लिख लिया चाहे एक्स लिख लिया, क्या दिक्कत है। क्यों, अरे स्क्वायर की वैल्यू पूछिए बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है मैंने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स ही मानी है, रूट नहीं करना है। ये मैंने सीट में करा दिया, ठीक है, योग अंदर m+1 m-1 करके कर लोगे, सीट में है मेरा, ये भी मैंने करा दिया सीट में, ये भी सीट में करा रखा है, कर इसको पुटिंग कर ले, ए बराबर 60, बी बराबर 60, सी बराबर 60 मान ले एक बार, तो नहीं 40 तो ये चारों ऑप्शन वैसे अलग अलग है, अब तो 60 मान, क्या दिक्कत है। अरे इसका मान कितना है, √3/2, 3/4, 3/4 प्लस 3/4 माइनस ट्वाइस 1/2, ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4, 8/4, 2 आएगा। ये करा रखा मैंने सीट में, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कर लिया था क्या, और एक साइन, इसको अलग कर दे, कर लोगे, कुछ में ये और तो सोल्व करना पड़ेगा मेरे को, तो ऐसे थोड़ी पता, थर्ड आएगा चाहे 3/16 में से जानो। अरे सवाल सीट में भी ले रखा,
28 में, 28 में थर्ड उत्तर है वैसे तो, बता दो, लेकिन आया कैसे बता देता हूँ। इसको लिखो 2 cos स्क्वायर ठीक है, 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और माइनस हाफ, दो कॉमन निकाल दिया ना, नहीं अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, अब ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा, ये आ रहा है 2ab है, ये 2ab है, तो ये एक्चुअल में पहली राशि तो 2 है, दूसरी cos थीटा, दूसरी हाफ है, हाफ हाफ से ही तो cos थीटा आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो इसको। अब ये देखना पड़ेगा हाफ स्क्वायर करने के लिए क्या जोड़ना पड़ा क्या घटाना पड़ा, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, अरे ये समझाया मैंने प्लस का क्यों कराया, ये हमेशा ए स्क्वायर होता है, ये 2ab, तो इन दोनों से सेट होता है हमेशा, बी स्क्वायर अपने इसको, मतलब 1/4 जोड़ दो और 1/4 घटा दो, तो इंडायरेक्टली मैं ऐसा कर देता हूँ बीच में पहले, ये लो cos स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस 1/4 माइनस 1/4 और माइनस 2 1/2, तो ये जाएगा cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 और ये ट्वाइस, सही है क्या, समझ आया इतना। अब इस दो को इसको लो, तो 2 cos थीटा प्लस हाफ और माइनस 3/2 अलग अलग कर दिया। अब देखो ये वैल्यू हमेशा धनात्मक है, ठीक है। अब किसी अपन चाहते हैं या तो ये जीरो जुड़ेगा, ये जीरो से ज़्यादा संख्या जुड़ेगी, तो स्क्वायर लग रहा है ना, तो अपन चाहते कम से कम मानो, तो एक तो मैं ज़्यादा 10 जोड़ दूँ तो बढ़ जाएगा मान, मतलब जीरो जोड़ूंगा तो कम से कम मान वैल्यू आएगी। मैं किसी संख्या में जीरो जोड़ूँ, 1 जोड़ूँ, 2 जोड़ूँ, तो कम से कम, अरे जीरो जोड़ भाई, ज़्यादा क्यों जोड़ रहा है, जोड़ना ही तो जीरो जोड़, तो कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3/2, समझाई बात, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 3/2। अच्छा मैं एंगल भी बता सकता हूँ किस पे, एंगल चाहो ना तो ये देख लो, इसको जीरो करने के लिए क्या एंगल आएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस हाफ, हाँ 120 माइनस हाफ खत्म कर दूंगा ना। या अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, इसकी जो औकात है ये +1 दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, कॉस ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे तो कॉस ही तो करेगा इसके अंदर जो, तो कॉस ज़्यादा से ज़्यादा 1 दे सकता है, 1 में आधा, नहीं तो कम जुड़ेगा। अपन चाहते ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए 2, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले ली, इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता ये, क्या है बताओ, ये आ गया 2 × 9/4 माइनस 3/2, तो ये क्या आ गया 9/2 माइनस 3/2 6/2, और 6/2 को क्या बोलते हैं 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 से कभी ज़्यादा नहीं होगा और माइनस 3/2 से कभी कम नहीं होगा। कौन सा उत्तर देख लो, माइनस 3/2 से अधिक या बराबर और 3 से कम, माइनस 3/2 से तो अधिक, या तो इसका आएगा इससे बड़ा होगा, अधिक हो सकता है ना, इससे तो कम से कम वैल्यू है, ये तो कम से कम वैल्यू है ना, और 3 से कम या बराबर, 3 या 3 से कम, चौथा तीसरा उत्तर आ जाएगा। आया नहीं आया क्या, अरे कंफ्यूजन है क्या अभी भी, आ गया क्या कंफ्यूजन है। और ये सवाल मैंने इस तरह का लिया भी था, ये स्क्वायरिंग वाली टर्म और इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में डाला करो, बस ये चीज़ समझ ले बस, खाली इसके बाद करना जो पुटिंग करनी है, ये है मैन।
चला गया? कॉस स्क्वायर माइनस एक्स उच्चिष्ट मान। तो पहले तो इसको आप खोल लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस, उससे तो तोड़ सकते हो। ऐसा कर लो ना, ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना ये, इसको गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी तो आएगा। तो पहले तो ऐसे तोड़ ले, फिर कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दूंगा। तो कॉस ए की जगह ये आ जाएगा π/3 माइनस एक्स कॉस π/3 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट तो ही हो गया। कॉस π/3 माइनस एक्स माइनस कॉस π/3 प्लस एक्स। ये समझ आया क्या करा? अब इसको बना कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। पहले तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर खोला है, अब इसको खोलो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस, और ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो π/3 माइनस एक्स π/3 प्लस एक्स, तो π/3 आ जाएगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2, एक्स एक्स कैंसिल होगा, और cos c माइनस डी बाई 2 बताओ, इसमें से घटेगा तो ये c माइनस डी, तो c में से घटा पाई आ जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स तो एक्स भी लिख सकते हो, वैसे तो माइनस एक्स आ रहा है लेकिन एक्स लिख दो। c माइनस डी तो π/3 ये आएगा माइनस एक्स आएगा बाई 2, तो माइनस एक्स, लेकिन मैं प्लस लिख दिया। अब आ जाओ इसके अंदर, इनटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 π/3, और साइन डी माइनस सी बाई 2, डी इसको कर साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये दो कॉस π/3 और साइन π/3 को दे दो, और एक दो बच गया ना, एक साइन एक्स कॉस एक्स को दे दो, मतलब एक तो हो जाएगा साइन 2x, और एक हो गया एक 2 cos π/3 और साइन π/3, तो साइन 2θ। अरे दो हैं, दो एक इसको दे दो एक उसको दे दो, साइन 2θ दो बन रहे हैं, तो क्या आएगा साइन π/3 का डबल, ये 2 π/3 साइन π/3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है देने की। जब भी मैंने कहा था एक उसमें लेके आया करो, मैक्सिमम ही नहीं करने के लिए, साइन कॉस थोड़ी ढूंढता रहूँगा। साइन 2x एंगल में चला गया, अब इसकी वैल्यू कहती है 2 π/3 की वैल्यू साइन 60 √3/2, और इसकी औकात कितनी है ज़्यादा से ज़्यादा 1, बस, इससे ज़्यादा तो देगा नहीं। एंगल कितना ही घुमा लेना, 1 से ज़्यादा आएगा नहीं, √3/2। ये लो, आया नहीं आया? हाँ, तो 2 π/3 और साइन 60 का मान एक ही तो होता है, साइन 220 निकालो, साइन 60 निकालो, सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही तो होता है साइन के मान। आ गया? अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अरे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 दे दो उसको मान, तो -√3 दे दो भाई, साइन 2x डिपेंड करेगा अब तो।
मिनिमम उतार लिया। ये करा किसी ने? क्या करा? एक कंसेप्ट है a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन रूट ए बी, कराइए। पॉजिटिव है ना, उससे जल्दी हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा ना इससे, दोनों तरफ। लेकिन ए और बी धनात्मक होने चाहिए, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। अब ये दो संख्या ए और बी, तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो लिख दिया, ये एक संख्या ग्रेटर देन 9 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 और 10 और कॉट कैंसिल, 10 और कॉट उल्टे तो होते हैं, टेन और कॉट उल्टे तो होते हैं नहीं। अब इस दो को उधर ले जा, तो 9 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 4 कॉट स्क्वायर रूट 12। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये तो 12 है, 12 से ज़्यादा है, तो कम से कम वैल्यू क्या है? 12। कंप्लीट स्क्वायर से करूँ क्या? करते हैं। इसको माइनस स्क्वायर का बनाना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना, तब होगा सही। तूने प्लस का बना लिया होगा, बताते हैं। बता लिया क्या? देख तो क्या हुआ, तेरा तो 1 बज गया, मेरा 1 नहीं बजा है। वरना खिलाने के बाद भी नहीं रुक रही है। होली बाद भी देंगे, चलो होली के बाद दोगे ना टेस्ट, उसमें अच्छी पार्टी दूंगा। उस होली के बाद का जो संडे आएगा ना, वो अटेंड करना ही पड़ेगा। अच्छी मैं उसी टाइम बताऊंगा। हाँ उसी टाइम, लेकिन होली के बाद बस। हाँ जिसे वो संडे आएगा उसी, इसलिए क्या है, यह बहाना नहीं चलेगा कि मैं होली पे घर पे रुक जाऊं। होली के बाद का संडे मतलब एब्स्ट्रैक्ट जा रहा मैं। वाह गंदी लत पड़ गई। अब देख कर रहा हो ना, रुकते जा, कंप्लीट स्क्वायर से कर रहा हो ना। 12 मतलब इंडारी 12 ये रहा, एक तो ये -12 आ रहा है, एक +12 आ रहा है। अरे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है इसमें, ए स्क्वायर 2ab नहीं है ये। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो 2ab सेट करो, ए स्क्वायर 2ab तो बी स्क्वायर सेट करो, दो कंप्लीट स्क्वायर है इसमें। आगे तो ये इंडायरली इसका जो आएगा ना -12 +12, ये समझ में आया क्या? अब इसको लिखो 3 tan थीटा -2 tan थीटा। अब इसको मैं 0, इसको आ रहा है तो 0 ला सकता हूँ कम से कम, नहीं तो 0 से अनंत तक मान जाएगा इसका। क्यों? क्यों ये tan की रेंज अनंत होती है तक जाती है, इसलिए नेगेटिव बनाया मैंने इसको। अब ये किस पे 0 होगा बता सकते हो? 3 tan थीटा -2 tan थीटा और 0। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। इस पे जो मान, और tan स्क्वायर में होता है 2/3 होता पहुंच, इस पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या हुई? ये इस पे 0 होगी, बाकी हमेशा धनात्मक रहेगी। क्यों? नेगेटिव भी आ गया ना स्क्वायर, अंदर नेगेटिव भी आ गया ना, तो स्क्वायर को पॉजिटिव कर लेगा।
तो कम से कम वैल्यू 12 होगी। ये दूसरा तरीका हो गया। नहीं, अब तुम ये कहोगे साहब आपने प्लस का होल स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, ये बता दो तुम। नहीं, इसका मैंने प्लस का क्यों नहीं बनाया? मैं इधर प्लस लिख देता और इधर -12 लिख देता ना, ये इस +12 को इसको दे देता ना, तो समस्या क्या हो जाती? ये प्लस हो जाता, ये -12 हो जाता। समझा करो, ये हो जाता ना। अब ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता, इधर जाता, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर -2/3 सिद्ध कर देता। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखना कि tan स्क्वायर थीटा -2/3 कैसे आ जाएगा? आगे ना समझ, यहाँ गलत हो गया, इसलिए मैंने इसको माइनस का स्क्वायर बनाया था। समझ में आया रीजन? बता दी। ये करा दिया था ना मैं सीट में, है ना सीट में, साइन स्क्वायर एस कॉस करो, चलो करा दो। लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एस को मैं मान लेता हूँ टी क्वाड्रेटिक, इसको मानो टी, तो ये हो जाएगा y बराबर टी स्क्वायर माना टी प्लस 1। कॉस स्क्वायर इसको टी माना, अब इसको स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा ना, तो ये आएगा टी स्क्वायर माना 2t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। समझे क्या करा उन्हें? इन दोनों को कंप्लीट स्क्वायर में डालो। अरे दो कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो 2ab सेट करना पड़ता है। 2t है ना, तो ये a स्क्वायर है, 2ab है। अच्छा 1/2 1/4 कैसा है? 1/2 का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया t -12 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। सही है। अब इसकी वैल्यू रख दो कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, एक्सिस है। अब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज है ना, वो 0 से 1 है, -1 से 1 नहीं चलेगी यहाँ पर, 0 से 1। अब 0 रखेगी ना, तो ये 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा इसका 1। नहीं, क्या पूछा? क्या? नहीं नहीं नहीं, एक रखे ना, क्यों आएगा? मैक्सिमम मिनिमम दोनों बता रहा हूँ ना। मिनिमम मिनिमम तो इसको 0 करना है, तो हाँ मिनिमा के लिए तो आपको इसका मान कॉस स्क्वायर इसका मान हाफ रखो ना, हाफ होता है 1/√2 45 डिग्री, तो मिनिमम मान तो हो जाएगा 3/4। भाई इसके अंदर की संख्या 0 करो, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगी ना, तो स्क्वायर करके प्लस कर लेगा, यही बदमाश है। ना तो नेगेटिव बनाओ ना पॉजिटिव बनाओ, इसको अंदर की संख्या 0 बनाओ, जो 0 जुड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, इसको 0 बनाना पड़ता है अंदर की संख्या को, जो 0 का स्क्वायर 0 जोड़, नहीं तो नेगेटिव का तो स्क्वायर करके धनात्मक कर देगा। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बनाओ, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बनाओ, और लेकिन ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दे सकता है, तो 1 माइनस 1/2 1/4 1/4 प्लस 3/4 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब बोलो क्या उत्तर है? y का अधिकतम मान 2 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y 2, और y का न्यूनतम मान 3/4 है, और y लेस देन 1 है, और y ग्रेटर देन 1/4 है। y का न्यूनतम मान 3/4 है, और y, हाँ ये ज़्यादा सही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, और थर्ड भी सही हो सकता, तो देखा जाओ। नहीं करेंगे, y का मान 1, दो उत्तर दे दिए ना। हाँ तो ये बोनस है क्या? वाह, ये बोनस थोड़ी होता है, सवाल में मिस्टेक थोड़ी है, सवाल में मिस्टेक थोड़ी है, ये बोनस नहीं है। बल्कि आपको 50%,
इसमें बोनस नहीं मिलता, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 सही हो जाते हैं। हाँ, बोनस तब मिलता है करा दिया कि साइकिल के ये है, ए प्लस सी 180 होता है एंगल साइक्लिक में, चक्रीय चतुर्भुज है ये। ठीक, और कॉस अगर ले लें अपन इसका, या ए बराबर 180 माइनस सी, और कॉस ले लो उसका, कॉस ए बराबर माइनस कॉस सी, सही है क्या? दोनों तरफ कॉस ले लिया। ऐसे ही कॉस बी बराबर माइनस कॉस डी, ये समझ में आ गया क्या? अब यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस सी बराबर 0 और कॉस बी प्लस कॉस डी ये भी 0 है। ठीक है, अब इसको कॉस ए कॉस सी को तो एक ब्रैकेट में डाल ले, उसमें माइनस कॉमन निकाल ले। इसको क्या करेगी, कॉस ए कॉस सी और माइनस कॉमन निकाल ले, कॉस बी और कॉस डी, ये कर ले। जो मान निकलवा रहा है ना, इसका मान कितना है 0, इसका मान कितना है 0, तो 0 आ जाएगा। हो गया, ये करा दिया मैंने शीट में, जो भी मैंने करा दिया शीट के अंदर है। हाँ, ये भी मैंने शीट में ले रखा कॉपी में। हाँ, दूसरा ही है, शीट का ही सवाल है, मैंने कॉपी का ही है। ये भी करा रखा शीट में। इसको 10π/4 लिख ले, आ जाएगा उत्तर वैसे। 10π/4 कर इसको, तो आ जाएगा 10 3 थीटा माना 10π/4 1 प्लस 10π/4 10 3 थीटा बराबर 1060 हो जाएगा। तो √2 का गुणा ऊपर नीचे कर। अच्छा, कॉस में चेंज करना है इसको, √2 sin x √2 cos x √2। क्या करा मैंने, √2 से गुणा करा, √2 को भाग दे दिया, ये कैंसिल हो गया। अब मैं बना रहा हूँ cos से cos भी sin है sin भी, लेकिन ये माइनस खा रहा है ना, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देता हूँ। -1 क्या कह रहा मैंने ये, अरे फार्मूला होता है साइन है साइन भी, कॉस से कॉस भी नहीं होता, कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन भी होता है। तो मैंने इसको माइनस गुणा कर, इसको दे लिया, इसको माइनस कर दिया। अब ये क्या आ गया, कॉस x प्लस π/4 कॉस पाई -1 की जगह। अब क्या होता है जनरल फॉर्म में, तो x प्लस π/4 2n पाई प्लस माइनस पाई। एक बार तो प्लस से π/4 घटा दे, π/4 घटा 2n पाई प्लस माइनस माइनस π/4, मतलब एक बार तो प्लस के साथ ले, और एक का पाई माइनस पाई। कौन सा उत्तर है, सेकंड आ जाएगा, नहीं तो मिल ही नहीं रहा, ये आ जाएगा, ये
ये करार का ये भी करार का 1 + tan² थीटा। इसको तोड़ लेना, 4 तो इसको दे दे, तो 2 sin² थीटा। अरे 4 6 को 4 कर ले, अब ये इधर चल जाएगा, तो sin² थीटा बराबर हाफ आ गया ना। अब ये sin² थीटा sin² अल्फा में चेंज कर ले स्क्वायर वाली टर्म में। इसमें करेक्शन करना, ये कॉट है। बता देता हूँ, कॉट है 1 + सही है। अब sin थीटा + cos थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसको √2 से गुणा कर दे, √2 से भाग दे दे, तो √2 तो इधर आ गया, और ये हो जाएगा 1/√2 sin थीटा 1/√2 cos थीटा। और इसको बना ले cos थीटा -π/4 बराबर 1/√2। cos से cos भी मैंने साइने साइने बना दिया। ठीक है, अब ये क्या गया cos π/4, तो थीटा -π/4 क्या आ गया 2n π ± π/4। ठीक है, अब एक बार प्लस लिया तो 2n π + π/4 + π/4, और एक बार -π/4 लिया, ये 2n π आ रहा है, मतलब इससे तो क्या आ रहा है 2n π + π/2, और ये आ रहा है 2n π। बताओ कौन सा उत्तर आएगा। वैसे ये होगा भी नहीं है, वैसे ये उत्तर नहीं होता, अगर होता भी तो नहीं देता। क्यों, ये 2n π पे क्या साइन 0 हो जाता है, और cos बटा साइन आ रहा है, ये इन्फाइनाइट बना देता। मैंने कहा एंगल ऐसा नहीं आना चाहिए, इन्फाइनाइट फॉर्म बना दे। हाँ, तो इसको तो वैसे ही डिलीट करो, ये ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस पर साइन थीटा 0 हो जाता है। ध्यान है, सवाल ये था, मैंने इसको हटाया था फिर। इसलिए ये तो उत्तर गलत हो गया। एक व्यक्ति एक भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता है। व्यक्ति भवन की ओर 25√3/1 मीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 2 घंटे बाद वह उन्नयन कोण 45 पाता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखो, ये आपका 30 डिग्री है और ये 45 है, ये 2 घंटे बाद है, तो 2 घंटे इसकी चाल कितनी है 25√3, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 50 यहाँ तक की। अरे 2 घंटे में 30 से 45 हो तो यहाँ तक चल लिया ना, इतनी दूरी तो तय करेगा, डबल ही तो करेगा। डबल, अरे 25 का 50 डबल ने 2 घंटा, ये आ गया यहाँ तक, ये आपका एक्स मान लो। ठीक है, ये भाई ये 45,
अब इसमें एक्स निकाले तो वाई, एक्स और वाई तो बराबर है, एक वेरिएबल निकाल लो, ठीक है। अब इसको अपन कर लें, इसको भी एक्स ही मान लें, तो एक्स अपॉन 50√3 - 1 प्लस एक्स tan 30, ये ले लिया डायग्राम, और वाई को भी एक्स ही लिख दिया। कर लोगे अब तो एक्स, एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ये सूर्य है, ये मीनार है, तो इसकी रोशनी यूं पड़ रही थी, तो एंगल कितना गया। अब सूर्य जब ऊपर उठता है ना ये दोपहर में, तो ये एंगल, ये तिरछी रोशनी यूं पड़ती है फिर, अरे इसको मीनार के टच करते हुए ले जा करो, तो ये छाया हो जाती है। और अब ये 30 से 45 हो गया, तो जो छाया की लंबाई इतनी थी ना, वो छाया की लंबाई इतनी रह गई। सूर्य जैसे जैसे ऊपर उठता है ना, वैसे वैसे छाया छोटी होती है, दोपहर में छोटी होती है ना, वही है ये। अब छाया की लंबाई कितनी कम हो गई, 60 मीटर कम हो जाती है। तो ये डायग्राम ये हो गया डाल दी अब, हाँ मतलब ये 60 है, ये कम हो गई, पहले छाया वहाँ तक की थी, अब छाया इतनी हो गई। और ये एंगल कितना है 30, और ये 60। अब क्या निकलवा रहा है, हाइट, ये वाई मान लो, एक्स, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल कर लोगे, ठीक है, कर लोगे अब तो। इसका 52 आएगा, एक मीनार अपने आधार की सतह पर स्थित एक बिंदु ए पर अल्फा कोण अंतरित करता है। देखो ये मीनार है, और ये कोई पॉइंट है ए बिंदु, ये अल्फा अंतरित कर रहा है, ये मीनार है एच। एक मीनार अपने आधार की सतह पर स्थित एक बिंदु ए पर अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, और ए से ठीक एल मीटर ऊपर, मतलब ए से एल मीटर ऊपर जाएंगे, इसी से एल यहाँ मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण बीटा, ये बीटा है, मतलब ये बीटा है इस जगह से। मीनार जहाँ पॉइंट है उससे पूरा एल ऊपर चले गए, वहाँ से फिर मीनार का पाद को देखा बीटा, ये बीटा है, तो ये बीटा हो गया। तो ये पूछ रहा मीनार की ऊंचाई क्या है। अब देखो दोनों केस में एक्स तो बराबर ही है ना, तो ये हो गया एच बटा एक्स बराबर tan अल्फा, एक इक्वेशन। और दूसरा क्या आएगा एल बटा एक्स tan बीटा, और डिवाइड कर दो उसको, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये आ गया एच बटा एल, और इधर आ गया tan अल्फा पर tan बीटा, तो ये होगा tan अल्फा cot बीटा। और इसको एल को इधर ले जाओ, एल tan अल्फा cot बीटा, नहीं ऑप्शन में, tan अल्फा और cot बीटा। ठीक है, ये कोई मीनार है, उसे कोई पॉइंट ए है, उससे अल्फा कोण बना रहा है, उस मीनार जो पॉइंट ए है ना, उस एल ऊपर चल जाओ, उस पॉइंट से ये मीनार का पाथ बीटा कोण बना रहा है, उससे ऊपर जाना है, नहीं है सो, ये पॉइंट से एल ऊपर, उस पॉइंट से ये, तो इसको तो इसी पाथ को देख रहा है, इसको इसी मीनार की पहुंचेगा,
पहले इस पॉइंट से ऊंचाई देख रहा था, इसे एल ऊपर से नीचे पार देख रहा। कर लोगे इसको? छाया की लंबाई ये एच है, और ये कितना है? ये छाया है इसकी ऊंचाई की √3 गुना ये छाया। 30 आएगा? हाँ 30 आएगा। एच बटा 1/3 1/√3 आ गया ना, 30 आएगा। ये 100 मीटर ऊंचाई वाला एक मकान सामने के एक मकान की खिड़की पर समकोण अंतरित कोण करता है। यदि जमीन से खिड़की की ऊंचाई 64 मीटर है तो दोनों मकानों के बीच की दूरी क्या है? देखो ये खिड़की है और ये 100 मीटर है, और जो खिड़की है ना वो कितनी ऊंचाई पर है? 64। और ये एंगल बना रहा है ना, तो ये आपको 90 डिग्री है। पढ़ो सवाल। 100 मीटर ऊंचाई वाला एक मकान सामने के एक मकान की खिड़की पर समकोण अंतरित कोण करता है। मतलब ये दोनों गिरा 100 मीटर सबस्टेंड एट राइट एंगल विंडो हाउस अपोजिट, ठीक है। और इसकी खिड़की 64 मीटर है, तो ये दोनों मकान के बीच की दूरी निकालनी है। देखो इसको करें तो ये भी 64 हो जाएगी इतना सा। ये एंगल अल्फा है माना, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? अल्फा ही आएगा ये। देखो तुम ये अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो वो अल्फा हो गया। ये अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये समकोण है तो ये भी अल्फा हो गया। अब दो रेक्टेंगल ले लूंगा, ये 64 हो गया, तो ये 36 है इतना सा, 36 हो गया। ये ट्रायंगल तो ऊपर वाला ले लूंगा, ये ट्रायंगल ये वाला ले लूंगा, तो एक तो गया। अच्छा 64 बटा एक्स, बोलो एक्स। एक ऊपर वाला ले लो, इससे ये हो जाएगा 10 अल्फा। इसके सामने वाली वजह क्या है? एक्स, और ये 36, ठीक है। अब अपन क्या करें? एक्स को डिलीट नहीं करना है, इसको उल्टा करके इसको उल्टा कर लें एक बार। यही काम करो, इस 10 अल्फा का मान ये रख दो ना, इस 10 अल्फा का मान ये रख दो, तो 64 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 इंटू 64, तो 6 इंटू 48। बलों के मध्य का कोण 120 है। बड़ा बल 80 केजी भार का है और उसका परिणामी छोटे बल पर लंबवत है। ये परिणामी है, ये आर है। अच्छा इसको छोटा बनाना पड़ेगा, छोटा, ये छोटा ले लो। ये डायग्राम समझ में आ गया मेरा? ये पी और ये क्यू, और ये हमेशा परिणामी उनके बीच से जाता है हमेशा, ये पी वाला और ये क्यू, और क्यू का मान पी से ज़्यादा है, और ये एंगल थीटा है, थीटा 120 है। डायग्राम समझ आ गया क्या? तो इसका होता है ये आपका अल्फा है परिणामी का,
परिणामी का इससे बना एंगल पी से बना एंगल बताओ। tan अल्फा बराबर पी से बना तो पी को पहले रखोगे, क्यू कॉस 120 क्यू साइन 120। इस हाँ अच्छा, इसकी वैल्यू 1/0 रख दो। अब कौन से P प्लस क्यू कॉस 120 बराबर 0, तो ये होगा P माइनस Q/2 बराबर 0। तो P बराबर Q/2। Q का मान कितना बड़ा माना मैंने, तो 40 आ गया। ये कई सवाल लिए थे मैंने लिए हैं सीट में। समतलीय बल निकाय में दो लंबवत रेखाओं के अनुदिश वियोजित करते हैं ना, उनके घटक है एक्स, एक दिशा में कंपोनेंट है एक्स और वाई निकाय, तो समेशन एक्स भी 0 करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट तो समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, दोनों 0 करने पड़ेंगे, नहीं तो एक्स रह जाएगा तो एक्स आ जाएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, या नहीं, दोनों 0 होने चाहिए। हाँ, या तो एक करो कर दो। ना ना ना, ऐसा कैसे सोचा, ऐसा कैसे सोचा। देख क्या होता है इसमें, समेशन परिणामी आता है, समेशन एफ एक्स ये आता है, ध्यान है कुछ, तो तथा नहीं है तो ये कर देना। क्योंकि एक को 0 करेगी, एक को नहीं करेगी, दिक्कत दोनों। एक कण पे लगे 3 बल संतुलन अवस्था में, तो संगामी संगामी से नहीं होता, अरे समतली नहीं, तीनों बल एक त्रिभुज की 3 भुजा को बताते हैं परिणामी। हाँ क्रमानुसार, तो परिणाम बंद बहुभुज हो जाएगा ना, और बंद को परिणामी 0 तो होता है, सेकंड हो जाएगा ना। वे क्रमानुसार एक त्रिभुज की भुजा को निरूपित करें, बता ना, ये क्लोज पॉलीगॉन अगर हो गया तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, नहीं है समझ। एक बिंदु पे 3 बल संतुलन में, साइन ज्या जया होता है, उसको ज्या बोलते हैं, दूसरे 2 बलों के मध्य ज्या। ये तो 2 विपरीत समांतर बल P और Q, ये ले बड़ा कर दो यार, ये ले बस, परिणामी इधर ही आएगा, ये x मान ले, ठीक है, ये r, और r का मान होगा P माइनस Q, और ये AB, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा R P माइनस Q अपॉन AB बराबर Q अपॉन X। अरे गड़बड़ कर दिया, P माइनस Q के साथ तो क्या आएगा, इसको छोड़कर AB तो आएगा, सही है, और एक X आ जाए जिससे X का पता चल जाए, X कैसे आएगा, Q ये X, तो X का मान कितना है, Q AB अपॉन P माइनस Q, ठीक है। अब अपने x की वृद्धि कर दी, इसमें भी x की कर दी और इसमें भी समान, तो x बराबर नया जो x1 आएगा, इस q की जगह तो क्या आ जाएगा, q प्लस एक्स, ये भी कांस्टेंट है, इसको तो अपन बदला ही नहीं, ठीक है। और यह p की जगह क्या आएगा, p प्लस एक्स, इसकी जगह क्या आएगा, q प्लस एक्स, सही है नहीं है, और समान वृद्धि की है ना एक्स, तो ये तो वापस P माइनस Q आ गया,
ये, और यहाँ पे क्यू प्लस एक्स होगा, जुड़ गया ना। अब ये दूरी है तो क्या होगा, एक्स का मान बढ़ गया ना, तो इसका मतलब भाई इससे तो बढ़ी गया ना, इससे वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगी। ये क्यू है, ये क्यू प्लस एक्स है, तो ये क्या होगा, परिणामी थोड़ा और खिसक जाएगा। नहीं आया इसमें? चलो, पी से दूर चली जाएगी, सेकंड आएगा ना। ठीक है, अब मैं इसको वीडियो उसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, अपने ग्रुप में शेयर कर देना इसको।